नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। आजकल अधिकांशतः हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी में भगवान के नाम के अंग वस्त्र पहनने का एक प्रचलन चला सा आ रहा है। लोग अधिकांशतः टी शर्ट, कुर्ते, शर्ट्स आदि भगवान के नाम के पहनते हैं, मगर इनको पहनने के पीछे कुछ नियम होते हैं। अगर आप उन नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको पाप लगेगा। भगवान नाम की का आप अपमान करेंगे, उस अपमान के कारण उस गरिमा को आप खंडित करेंगे, आप पाप के भागी बनेंगे। तो हमें कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अगर हम भगवान के नाम के अंग वस्त्र पहनते हैं और कहीं गलती से बैठते समय वो हमारे नीचे दब गए, किसी अन्य हमारे आस पड़ोस के कारण उनमें पैर छू गया या कहीं कुछ हो गया, भगवान के नाम का अपमान हो गया, तो उस पाप के, उस दंड के भागी हम बनेंगे। क्योंकि भगवान के नाम के अगर हम अंग वस्त्र पहनते हैं तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि उसका अपमान ना हो। अगर उस वस्त्र को हम प्रक्षालित करते हैं तो उसका प्रक्षालित पानी किसी गंदी नाली में, उसी नाली में जिससे गंदा पानी जाता है, मूत्र विसर्जित होता है, उसमें उसका जल प्रक्षालित ना हो। भगवान के नाम की महिमा है, उनकी हम पूजा उपासना करते हैं, वो हमारे पूज्य हैं। हम पुस्तक में भी माँ देवी सरस्वती का निवास समझते हैं। अगर उसमें भी पैर छू जाए, गलती से गिर जाए तो उन्हें हम प्रणाम करते हैं। तो ये तो हमारे आराध्य का चित्र है, आराध्य का नाम है, जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं। तो उसका अपमान हमें नहीं करना चाहिए, उसे हमें सभी वस्त्रों के साथ नहीं प्रक्षालित करना चाहिए। उसका पानी जिससे कि गंदी नाली में अगर प्रवाहित होगा तो वो भी नाम के महिमा का अपमान है। ऐसी स्थिति में हमें अगर प्रभु नाम के अंग वस्त्र कायदे से नहीं पहनने चाहिए। अगर हमें प्रभु नाम के अंग वस्त्र पहनने ही हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ऊपर का जो गमछा टाइप के अंग वस्त्र आते हैं आप उन्हें पहनिए और उन्हें एक उचित स्थान पर सम्मान पूर्वक रख दीजिए, जिससे उसका अपमान ना हो। कभी उसे प्रक्षालित भी करना हुआ तो आप प्रक्षालित करके उसका प्रक्षालित किया हुआ जल आप किसी पवित्र वृक्ष के जड़ों में डाल सकते हैं, किन्हीं गमलों में डाल सकते हैं जहाँ पे गलती से भी पैर ना पड़े। आप अगर घरों में लड्डू गोपाल स्थापित करते तो उनके भी वस्त्रों को सभी वस्त्रों के साथ नहाने वाले घर में, वॉशरूम में प्रक्षालित नहीं करना चाहिए। उसे भी आप किसी छोटे से पात्र में प्रक्षालित करके तो उसका पानी आप तुलसी के पौधे में दे दें या किसी पवित्र वृक्ष की जड़ों में दे दें। जैसा कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप ऐसे अंग वस्त्र ना ही पहने तो ही बेहतर है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें और ऐसी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।